राधे राधे डॉट अगर मैं कहूँ कि 108 बार जप और 1008 बार जप में ज़मीन आसमान का फर्क है और ज्यादातर लोग बिना जाने ही गलती कर रहे हैं, तो क्या आप सच जानने के लिए अंत तक रुकेंगे? अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ राधा नाम को सही तरीके से जपने से आपकी किस्मत की दिशा बदल सकती है, लेकिन 90% लोग इसे गलत तरीके से करते हैं, तो क्या आप जानना चाहेंगे कि वो गलती क्या है? 108 बार जपें या 1008 बार? क्या सच में ज्यादा संख्या का मतलब ज्यादा फल है, या फिर कोई ऐसा आध्यात्मिक रहस्य है जो आज तक आपसे छुपा रहा? आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ जवाब नहीं दूंगा, बल्कि वो गुप्त सिद्धांत बताऊंगा जिसके बाद आपका हर राधा जप कई गुना शक्तिशाली हो जाएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे 108 बार का जप भी 1008 के बराबर प्रभाव देने लगे। आप देख रहे हैं आध्यात्मिक भक्ति रहस्य चैनल, जहां भक्ति सिर्फ शब्द नहीं, अनुभव बनती है। अब ध्यान से सुनिए। सनातन परंपरा में 108 को पूर्णता की संख्या माना गया है। जपमाला में 108 मन के होते हैं। यह एक संपूर्ण आध्यात्मिक चक्र का प्रतीक है। इसलिए 108 बार जप करना एक संतुलित साधना मानी जाती है। लेकिन 1008, यह संख्या गहराई का प्रतीक है। जब साधक विशेष संकल्प या गहरे भाव में डूबना चाहता है, तब 1008 जप किया जाता है। पर यहाँ सबसे बड़ा सच क्या है? क्या राधा रानी आपकी माला गिन रही हैं, या आपके मन का भाव देख रही हैं? संतों ने हमेशा कहा है, नाम में अनंत शक्ति है, लेकिन वह शक्ति भाव से जागृत होती है। प्रेमानंद महाराज भी बताते हैं कि नाम साधारण ध्वनि नहीं, दिव्य ऊर्जा है। लेकिन यदि मन इधर-उधर भाग रहा है, तो 1008 बार भी सिर्फ गिनती रह जाती है। और अगर एक बार भी आंखें बंद कर पूरे समर्पण से राधा कहा, तो वही जप जीवन बदल सकता है। तो सही क्या है? अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, तो 108 बार से शुरू करें। नियमित रहें, एक ही समय, एक ही स्थान। धीरे धीरे मन स्थिर होने लगेगा। अगर आपका मन स्थिर है और आप ज्यादा समय दे सकते हैं, तो 1008 जप करें। लेकिन याद रखें, भक्ति प्रतियोगिता नहीं है, यह प्रेम का मार्ग है। अब वो गुप्त सिद्धांत जो बहुत कम लोग जानते हैं। जप करते समय सांस को जोड़ लें। सांस अंदर रा, सांस बाहर धा। जब नाम सांस में बस जाता है, तो जप माला से निकलकर जीवन में उतर आता है। तब 108 और 1008 का फर्क मिट जाता है। हर सांस जप बन जाती है। यही असली शक्ति है। यही असली रहस्य है। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब जानेंगे जो लगभग हर भक्त के मन में आता है। राधा नाम जप 108 बार करें या 1008 बार? कौन सा सही है? कई लोग सोचते हैं कि ज्यादा संख्या मतलब ज्यादा फल। कुछ कहते हैं 108 ही शास्त्रीय संख्या है। तो क्या सच में भगवान संख्या गिनते हैं, या फिर भाव ही सबसे बड़ा है? सबसे पहले समझते हैं 108 का महत्व क्या है। 108 संख्या सनातन परंपरा में बहुत पवित्र मानी जाती है। जपमाला में 108 मन के होते हैं। 27 नक्षत्र होते हैं और हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं।
27 गुना 4 होता है 108। इसे ब्रह्मांडीय पूर्णता की संख्या कहा जाता है। योग में 108 ऊर्जा बिंदुओं का उल्लेख मिलता है। इसलिए 108 बार जप को पूर्ण एक चक्र माना गया है। अब बात करते हैं 1008 की। 1008 संख्या का अर्थ है विस्तृत साधना। यह विशेष संकल्प, अनुष्ठान या गहरी तपस्या के समय की जाती है। जब मन स्थिर हो और समय उपलब्ध हो, तब 1008 जप का महत्व बढ़ जाता है। यह अधिक समय तक नाम में डूबे रहने का अवसर देता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि 1008 ही श्रेष्ठ है। शास्त्रों में नाम जप की महिमा संख्या से ऊपर बताई गई है। कहा गया है कि एक बार भी सच्चे मन से लिया गया नाम जीवन बदल सकता है। अगर 108 बार जप करते हुए मन इधर उधर भागे और एक बार जप करते हुए आंखों में आंसू आ जाएं, तो कौन सा जप अधिक प्रभावी होगा? उत्तर स्पष्ट है, भाव वाला। राधा नाम अपने आप में पूर्ण है। जब हम राधा कहते हैं तो वह केवल शब्द नहीं होता। वह प्रेम की ऊर्जा है। वह करुणा की धारा है। वह आत्मा को शुद्ध करने वाला कंपन है। बहुत से संतों ने कहा है कि नाम की शक्ति अनंत है। प्रेमानंद महाराज भी अक्सर बताते हैं कि नाम में इतनी शक्ति है कि वह कर्मों को भी हल्का कर देता है। लेकिन उन्होंने भी हमेशा भाव और निरंतरता पर जोर दिया है, संख्या पर नहीं। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो 108 बार जप से आरंभ करें। यह आसान भी है और अनुशासन भी सिखाता है। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में या रात को सोने से पहले शांत स्थान पर बैठकर धीरे धीरे श्वास के साथ मन को नाम में डुबोते हुए। अगर आपका मन स्थिर हो गया है और आप अधिक समय देना चाहते हैं तो 1008 जप करें। लेकिन इसे बोझ न बनाएं। यह प्रतियोगिता नहीं है। यह प्रेम का संवाद है। कुछ लोग गिनती में इतने उलझ जाते हैं कि भाव पीछे छूट जाता है। वे सोचते हैं कि आज 1008 पूरे नहीं हुए तो साधना अधूरी रह गई। ऐसा नहीं है। राधा रानी संख्या नहीं, समर्पण देखती हैं। जप का असली उद्देश्य है मन को एकाग्र करना। मन भटके तो उसे धीरे से वापस नाम पर लाएं। जप के समय मोबाइल दूर रखें। जल्दीबाजी न करें। हर उच्चारण में प्रेम भरें। कभी कभी बिना माला के भी जप करें। चलते फिरते, काम करते हुए। सांस अंदर जाए तो रा, सांस बाहर आए तो धा। यह अजपा जप बन जाता है। जब नाम सांस में बस जाता है तो संख्या अपने आप पीछे छूट जाती है। तब 108 और 1008 का फर्क मिट जाता है। तब हर पल जप बन जाता है। ध्यान रखें, थकान होने लगे तो विराम लें। जप को शरीर पर दबाव न बनने दें। भक्ति में सहजता होनी चाहिए, जबरदस्ती नहीं। अगर किसी विशेष मनोकामना के लिए जप कर रहे हैं तो संकल्प लेकर 1008 बार कर सकते हैं। लेकिन प्रतिदिन के अभ्यास के लिए 108 पर्याप्त है। नियमितता सबसे बड़ा मंत्र है। रोज थोड़ा थोड़ा जप लंबे समय में गहरा असर देता है। राधा नाम मन को कोमल बनाता है। क्रोध कम होता है। अहंकार पिघलता है। भय घटता है। अंदर शांति बढ़ती है। और यही असली फल है। सिर्फ बाहरी चमत्कार नहीं, भीतरी परिवर्तन।
तो निष्कर्ष क्या है? 108 भी सही है, 1008 भी सही है। गलत कुछ भी नहीं है। गलत केवल वह है जिसमें भाव न हो। आप अपनी क्षमता, समय और स्थिति के अनुसार चुनें। लेकिन जो भी करें, नियमित करें। राधा नाम को जीवन का हिस्सा बनाएं। केवल संकट के समय नहीं, सुख के समय भी। जब नाम निरंतर हो जाता है तो जीवन स्वयं साधना बन जाता है। और तब हर सांस कहती है, राधे राधे। राधा रानी आपके मन की सच्चाई देखती हैं, संख्या नहीं, समर्पण देखती हैं। अगर यह बात हृदय में बैठ गई तो आज से ही आपका जप बदल जाएगा। और अब अंत में एक बात दिल से सुन लीजिए। जब आपकी जुबान से राधा निकलता है तो सिर्फ एक नाम नहीं निकलता, आपकी आत्मा की पुकार निकलती है। 108 हो या 1008, अगर एक भी बार सच्चे मन से कहा राधा, तो समझ लीजिए आपने सीधे प्रेम की धारा को छू लिया। याद रखिए, राधा नाम गिनती से नहीं, गहराई से फल देता है। माला के मन के खत्म हो सकते हैं, लेकिन नाम की कृपा कभी खत्म नहीं होती। जिस दिन राधा आपके सांसों में बस जाए, उस दिन से आपकी जिंदगी साधारण नहीं रहेगी। आप परिस्थितियों से नहीं, प्रेम से चलेंगे। डर से नहीं, विश्वास से जिएंगे। अगर आज की यह बात आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट में अभी लिखिए राधे राधे, ताकि यह नाम आपके जीवन में स्थिर हो जाए। और अगर आप सच में भक्ति के गहरे रहस्यों को जानना चाहते हैं तो अभी इसी क्षण आध्यात्मिक भक्ति रहस्य चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ बातें नहीं, अनुभव मिलते हैं। सिर्फ ज्ञान नहीं, आत्मिक जागरण मिलता है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि क्या पता आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसे रहस्य के साथ जो आपके भीतर की भक्ति को और प्रज्वलित कर दे। तब तक हर सांस में बस एक ही नाम रहे, राधे राधे।